गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम घनमूल के अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में घन और घनमूल की सारी प्रॉपर्टीज बता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहा है 302 की घात 3 अर्थात 302 का घन करना है। 302 का घन करना है। एक तरीका तो यह कि 302 की 302 गुना 302 तीन बार गुना कर दें तब भी हो जाएगा। या फिर पहले पार्ट में हमने फॉर्मूला बताया था कि इसको लिख दें 300 प्लस 2 की घात 3। फॉर्मूला था a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुना a गुना b ब्रैकेट a प्लस बी। फॉर्मूले के अनुसार इसको खोल दें। 300 की घात 3 2 की घात 3 प्लस 3 गुना 300 गुना 2 ब्रैकेट 300 प्लस 2। अब 300 की घात 3 करनी है तो 3 की घात 3 करेंगे। 3 का घन होता है 27। 0 2 है तो इसकी 3 गुना अर्थात 6 जीरो आ जाएगी। 2 की 3 2 का घन 8 होता है। 3 तिया 9 दूनी 18 1800 ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस 2। अब ये संख्या पहले जोगत में लिखी प्लस 8 ये भी ऐसे ही रहेगी। इस 1800 की गुना इसके साथ करेंगे। 18 तिये 56 जीरो आ गई है 4 प्लस 18 दूनी 36 2 जीरो। अब इन्हीं सब संख्याओं का योग इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखकर योग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सही बच्चे स्वयं अपने आप जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? केवल विकल्प से ही देख लें। 64 216 243 256। इससे पूर्व वीडियो में 10 तक की संख्याओं के घन और घनमूल बताए गए थे, सभी बच्चों ने याद किए होंगे। 64 किसका घन है? 4 का घन है। 216 6 का घन है। 243 किसी भी संख्या का घन नहीं है। 343 होता है 7 का घन। 256 भी किसी का घन नहीं है। तो मैंने कहा पूर्ण घन नहीं है, तो नहीं तो 243 पूर्ण घन है और ना ही 256। तो इसका जो आंसर होगा सी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए? तो क्वेश्चन 3 को हल करें। क्वेश्चन 3 में कहा है 392, इसके अभाज्य गुणनखंड करें। 2 से भाग करेंगे, 2 ही कम 2 बचा 1, 2 नम 18 2 6 12। फिर 2 से करें, 2 और नम 18 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8 2 नम 18। अब 7 से कटेगा, 7 से 49 और फिर 7 से 7 ही कम 7। हम देखते हैं कि 392 संख्या के यदि अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। घनमूल निकालने के लिए त्रिक बनाते हैं, यानी समान संख्याओं के 3 3 के जोड़े। इसका जोड़ा बन गया है 7 7, केवल 2 ही रह गए, एक 7 की कमी है। तो इसने कहा था कि 392 को गुणा करने के लिए गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अर्थात किसकी कमी है? कमी है एक 7 की। तो एक 7 से अगर और गुणा कर दी जाए तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 33 की घात 3। अब इसको या तो लिख दें 30 प्लस 3 की घात 3, या लिख दें 33 गुना 33 गुना 33 3 बार। या एक तरीका और भी है, 33 को लिखें 3 गुना 11 की घात 3। 3 का घन अलग किया जाएगा
और 11 का घन अलग कर लेंगे। 3 का घन 3 3 9 27 और 11 का घन होता है 1331। इनकी सभी बच्चे गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट, या अगर ऐसे नहीं करना तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 300 प्लस 3 की घात 3। अभी फॉर्मूला बताया था, क्या करेंगे, 30 की घात 3, 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा 30 गुणा 3 और ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 3, अर्थात 3 का घन 3 3 9 27, जीरो आ जाएगी 3, 3 का घन 27। अब 3 3 9 या 27 यानी हो जाएगा 270, और 270 ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 3, या 27,000, तो ये रहा प्लस 27 प्लस 27 तिया 81, जीरो आ जाएगी 2, और 27 तिया 81, जीरो आ गई 1। इन सब का योग करेंगे, योग करने पर आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ये सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें। क्वेश्चन 5 में कहा है 55 की घात 3। 55 की घात 3 करनी है तो इसको भी ऐसे लिखें हम, या तो ऐसा करें 55 की घात 3 का मतलब 55 गुना 55 गुना 55 3 बार है, या लिखते हैं 55 का स्क्वायर गुना 55। घात 2 यह है, एक घात ये 3 हो गई है। 55 का वर्ग बताया था पिछली वीडियो में कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है उनका वर्ग करने का तरीका बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 से अगली संख्या हमारी है 6। 5 6 की गुणा करें, 5 अंक 30, तो 55 का वर्ग हो गया 3025। अब गुना 55 गुना ये करना है, 55 को लिखेंगे 5 गुना 11। 5 से गुना करें, 5 बने 25 का 5 का हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल को 1, 5 0 0 1 और 5 तिया 15। संख्या से गुना करी। अब करनी है 11 से गुना। 11 से गुना करने के लिए बताता पूर्व वीडियो में कि जिन संख्याओं में केवल एक एक अंक होंगे उनसे गुना करने का। यहाँ 2 एक अंक हैं तो 1 0 इसके दाईं ओर, 1 0 बाईं ओर। अब 2 2 का योग करके लिखेंगे। पहले 0 और 5 का योग 5, अब 2 और 5 का योग 7, अब 2 और 1 का योग 3, अब 1 और 5 का योग 6, अब 1 और 5 का योग 6, अब 0 और 1 का योग 1। यानी हमारा आ जाएगी गुना करके इनका ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6 ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन प्राप्त संख्या हो जाए। यानी 8640, क्वेश्चन नंबर 6 संख्या है हमारे पास 8640, यानी ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 2 से भाग करो इसे, पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, जीरो लगा के 2 अठे 16, जीरो, फिर 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर अब 2 से नहीं कटने की, अब ये 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग किया, 3 पंजे 15, और फिर 5 से भाग किया 1। हम देखते हैं कि संख्या 8640 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह आएगा 2 गुना, यानी 2 हमारा आया 2 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 3 आया 3 बार, 3 गुना 3 गुना, फिर आया 5 एक बार। घनमूल निकालने के लिए 3 3 के त्रिक बनाते हैं, तो इनका तीनों का 1 बन गया, इन तीनों का 1 बन गया, इन तीनों का 1 बन गया, बची हमारी संख्या 5। इसने कहा था किसे भगाया जाए, यानी किसे भाग करें, या किससे भाग करें, तो किससे भाग करेंगे हम, 5 से, यानी हमारा आंसर आ गया है 5।
क्योंकि अगर यहाँ से 5 हट जाएगा तो इस संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। 7 को कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था -9 की घात 3, 9 का घन बताया था, 9 9 81, 81 गुना 9 729, पर माइनस है तो संख्या का घन भी माइनस ही आएगा, अर्थात माइनस के 729। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है माइनस के 1728 की घात 1/3, 1/3 अर्थात इसका घनमूल, या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, घनमूल का निशान माइनस के 1728। पूर्व वीडियो में बताया था घनमूल निकालने का तरीका कि सबसे पहले हमें इकाई का अंक को देखना है। इकाई का अंक है हमारा 8, फिर इस 8 का घन करना है। 8 का घन होता है 512, तो 512 से इकाई का अंक हमारा आया 2, यानी 2 तो फिक्स है कि 2 तो आना ही है। अब बची संख्या इसमें से हम 3 अंक ये लास्ट के काट देंगे, ये 3 अंक हमारे कट गए हैं, बचा हमारे पे 1। 1 के नज़दीक पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 1 है, और फिर इस 1 का घनमूल निकालते हैं। 1 का घनमूल आएगा 1, और वहाँ से एक तो ये दहाई का अंक हो गया है, ये दहाई है, और ये इकाई, अर्थात जब इसका हम घनमूल निकालेंगे, माइनस है तो माइनस तो आना ही है, दहाई का अंक 1 है, इकाई का 2, तो 1728 का घनमूल आ गया है 12। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, और नहीं तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 के त्रिक बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 में कहा है निम्न में कौन सी संख्या ऋण पूर्णांकों के घन है? ऋण पूर्णांकों के घन, ये बताया गया था कि धन पूर्णांकों के घन धन होते हैं, ऋण पूर्णांकों के घन ऋण होते हैं। अब 64 का घन निकालना है। 64 4 का घन है, ये तो हमें पक्का है कि ये तो संख्या 64 जो है पूर्ण घन है। अब ये देखते हैं कि 64 कौन कौन से विकल्प में है, हमारे ए में है या सी में है। तो अब हमें 2 संख्या चेक करनी है, एक तो 2197 को और एक 1056 को, कि इन दोनों में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। इन दोनों में से जो भी पूर्ण घन संख्या होगी वही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखते हैं 2197 को, इसको काटते हैं, लास्ट में इकाई का अंक हमारा है 7, तो ये किसी विषम अंक से ही कटेगी, 3 से ये नहीं कटनेगी, क्योंकि इनका अंकों का योग करेंगे। 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 3 के पाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 नहीं है। अब 7 से देखते हैं, 7 के 21, 7 बचेंगे 2, 27 7 के पाड़े में आता है, 7 से भी नहीं कटने की, 9 से नहीं कटने की, हमने पहले से चेक कर लिया। 11 से 11 एकम 11, 11 से भी नहीं कटने की। अब देखते हैं 13 से। 13 से भाग करें इसको। 13 से जब इसको भाग करेंगे हम, तो पहला चला 13 एकम 13, एक बार चला, 21 में से 13 घटाएंगे, बचेंगे हमारे 8, आगे 9 है, 89 हो जाएंगे, 13 6 78, 78 हुए, 89 में से 78 घटाएंगे, बचेंगे 11, हो गए 17। अब 13 9 117, यहाँ आ जाएगा 9। अब फिर 13 से करें, 13 एकम 13, 13 3 39, फिर 13 से करें एक बार, तो हम देखते हैं कि ये अगर 2197 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये आएगा 13 गुना 13 गुना 13, अर्थात त्रिक बन गया है। ये किसका घन है? 13 का घन है। तो हमने देख लिया कि हमारा जो है 64 भी घन था और माइनस के 2197 घन में है। तो इसने कहा था कौन सी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो हमारा इसका आंसर हो गया है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। 10 में कहा है 27 गुना माइनस के 2744 की घात 1/3, अर्थात घनमूल निकालना है। इन दोनों संख्याओं में से एक माइनस है तो आंसर तो माइनस का आना ही है। 27 का घनमूल यानी 27 किसका घन है? 3 का, तो 3 आ जाएगा। अब बचा हमें इस संख्या का निकालना है। इस संख्या में इकाई का अंक है 4, 4 का घन, 4 का अगर घन करते हैं 4 × 16 = 64 यानी 64 आएगा। तो हमें पता लग गया है कि इस संख्या में से इकाई का अंक तो आना है 4। अब पीछे से 3 अंक हम इसके ये काट देंगे, बची संख्या हमारी 2,
अब दो के नज़दीक जो पूर्ण घन संख्या है वो है 1, और 1 का अगर घनमूल निकालते हैं, 1 का अगर घनमूल निकालते हैं तो वो भी आएगा 1। दहाई 1 है, इकाई 4 है, तो ये आ गया है 14, और 14 तिये 42, माइनस के 42 आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन 11 में कहा इसने माइनस के 47, 45 और 52, यानी एक संख्या है की घात 1/3, इसका हमें घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक 2 है, 2 और 2 का घन करते हैं आएगा 8, यानी ये तो फिक्स है कि 8 आएगा। अब पीछे से इसके 3 अंक काट दें, यानी 552 कट गया है, बची हमारी संख्या ये आगे की 474। अब 474 के जो नज़दीक देखेंगे कि इसके नज़दीक हमारी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो इसके नज़दीक जो हमारी पूर्ण घन संख्या है वो है 343। 343 किसका घन है? इसका यानी घनमूल, इसका घनमूल निकालें तो यह है 7 का, तो दहाई का अंक हमारा 7, इकाई का अंक 8, तो इस संख्या का जो घनमूल होगा, माइनस तो आना ही है, -78। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 में जो कहा है, क्वेश्चन 12 में कहा है 729 गुना 15,625 की घात 1/3 का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 को देखें। 729 गुना 15,625 की घात 1/3, यानी इसका भी घनमूल निकालना है। अब 729 को देखें पहले। 729 ये तो बताया था, ये होता है हमारा 9 का घन, यानी इसका तो आ जाएगा 9। अब इसका निकालना है, इसके इकाई का अंक है 5, इकाई का अंक 5 है, 5 का घन करेंगे 125, तो इसमें से इकाई का अंक हमारा क्या आ गया? 5 आ गया, यानी ये अंक हमारा 5 ही तो फिक्स हो गया है। पीछे के 3 अंक काट दिए, बचा हमारी संख्या कितनी हमारे पे? ये 15। अब 15 के नज़दीक जो पूर्ण घन संख्या है, 15 के नज़दीक पूर्ण घन संख्या है 8। अब 8 का घनमूल निकालते हैं। 8 का घनमूल आएगा 2, तो इसका 2 और इसका ये 5, अर्थात यहाँ लिखे इसका तो क्या आया था हमारा 9, 729 का, और इस संख्या का घनमूल आया 25। 25 की 9 के साथ गुना करें, 25 9 225, ये इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन 13 में कहा है 5/9 की घात 3, तो 5 का घन पता है, 5 का घन 125, 9 का होता है 729, ये आ गया है। इसके बाद ने कहा 27/125। अब देखो 27, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27, ऐसे ही 125, 5 गुना 5 गुना 5, 5 बने 25 बने 125, यानी 3 की घात भी 3 आती है ऊपर, 5 की घात भी 3 आती है, तो 3/5 की घात 3 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन आसान से हैं उन्हें बच्चे सब अपना जो है स्वयं लिख करके देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है 3.1 की घात 3। अब एक तरीका तो ये कि 3.1 3.1 हम 3 बार करें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 0.1 की घात 3। क्या करेंगे? 3 की घात 3 करेंगे, प्लस 0.1 की घात 3 करेंगे, प्लस 3 गुना 0.1 ब्रैकेट के अंदर 3 + 0.1। अब 3 की 3 करना है, 3 3 होती है 27, 0.1 की 3, यानी 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 3 बार गुना करनी, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा, पर दशमलव में होंगे 3 अंक, 3 अंश आगे 2 3, यानी यहाँ आगे दशमलव, प्लस 3 3 9, यह आ जाएगा 0.9 ब्रैकेट के अंदर 3 + 0.1। अब 27 + 0.001, इसकी गुना करेंगे 9 3 27, 0.1 अंश आगे आ गई है,
और 9 × 9 2 अंश आ गए, क्योंकि एक अंश आ गया यहाँ, एक यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ इनका योग करें। जैसे हम इनका योग करेंगे, योग करने के लिए इकाई के नीचे इकाई लिख देंगे, यहाँ पे कराते हैं 27.00, दशमलव के बाद कितनी जीरो लगा दो, इनका कोई मान नहीं होता, 0.001, फिर 2.70, फिर 0.090। योग करें, 1 9 7 7 और 2 9 और ये 2, तो हमारा आंसर आ गया है 29.79। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15 था, 16 में कहा इसने -5/11 की घात 3, 5 की 3, देखो माइनस तो आना ही है, 5 की 3, 5 × 25 = 125, और 11 का होता है 11 × 11 × 11 यानी 11 घन 1331, हमारा बी पार्ट। 17 में कहा है 27/64 का मान निकालिए, घनमूल निकालना है, 27 का घनमूल 3, 64 का आ जाएगा 4, तो 3/4। निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या की घन है, यानी इनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या जो घन है 27/64, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, तो एक तो ये हो गया है, 125 5 का घन है, पर 128 किसी का घन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसे ही यहाँ दशमलव से पहले केवल 2 ही अंक है, तो ये घन नहीं हो सकती है। यहाँ गिने क्योंकि 3 3 के जोड़े बनते हैं, ये है 1331, ये 11 का घन है, पर दशमलव देखते हैं कितने अंक पहले है, 1 2 3 4 5 6 6 अंक पहले है, तो ये हो जाएगा 1.1 का घन, अर्थात इसका 27/64 और 1 ये दोनों संख्याएं पूर्ण घन है। अब नेक्स्ट देखो, इसका ही रहा ए पार्ट, यानी 27/64 और 0.00133 ये पूर्ण घन है। 0.3 का मान होगा, घन करना है, इसका घन 3 या 9 या 27.3 अंश आगे आएगी, तो 3 अंश आगे, देखो दशमलव कौन से में, इसमें 2 अंश आगे, इसमें 1 अंश आगे है, 3 अंश आगे इसमें है, तो इसका हमारा बी पार्ट। 1.5 का घन, 1.5 की घन करना है, 15 का घन होता है 3375, दशमलव 3 अंश आगे आएगी, तो 3 अंश आगे देखते कौन सी है, बी पार्ट में 3375, ये हो गया। 21वां क्वेश्चन पढ़ें, किसी घन का आयतन 512 घन मीटर है, घन की भुजा क्या होगी। घन का आयतन, घन के आयतन का जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा है घन का आयतन, यानी जो घन का आयतन है 512 है घन मीटर। अब घन का आयतन जो होता है, ये होता है भुजा की घात 3 बराबर 512। अब दोनों ओर का क्या करेंगे, घनमूल लेंगे, घनमूल लेने पर जैसे ही दोनों ओर का घनमूल लेंगे, तो यहां तो रह जाएगी भुजा, और यहां 512 का घनमूल आ जाएगा, और 512 का घनमूल यानी 512 किस संख्या का घन है, यह है 8 का, तो इसकी भुजा आ जाएगी 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें, क्वेश्चन 22 में कहा है 64 गुना -2744 की घात 1/3, 64 का हो जाएगा हमारा 4, इसका घनमूल निकालेंगे 4 आएगा, और 2744 का घनमूल निकालना है, इसका आया था अभी 14, पिछले पार्ट में हमें क्वेश्चन में किया था, इसमें आएगा हमारा 14, तो 14 और गुना 4, 14 चौका 56, ये आंसर हो गया है। इसके बाद 13वें को देखें, माइनस के 216 गुना 1728 का घनमूल निकालना है, 216 का आएगा 6, और 1728 आया था 12 का भी पिछले क्वेश्चन में था एक ये भी, तो 12 गुना 6 12 6 72, ये सही बच्चे अपना आप कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों संख्या देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 125 का घनमूल 5 और 1000 का होगा 10, तो 5 गुना 10 हो जाएगा 50। इसके बाद ये देखें, इसमें ये माइनस की है 343 और 512 प्लस के हैं, 343 है हमारा 7 का, और 512 है 8 का घन, तो इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 8, 7 8 56, माइनस का उत्तर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, जो क्वेश्चन आसान है, वे बच्चे स्वयं अपना आप करें, हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 में कहा है 52 की घात 3
-42 और बटे में कहा है 52 गुना 52, फिर 52 गुना 52 प्लस 52 गुना 42 प्लस 42 गुना 42। अब ध्यान दें, एक फॉर्मूला है, यहाँ लिख दें, ये है a की घात 3 माइनस b की घात 3। ये है a माइनस b, अगले ब्रैकेट में होगा a का वर्ग b का वर्ग प्लस ab, यानी माइनस वाले में आखिरी के तीनों पद प्लस होंगे, फिर a की 3 प्लस b की 3। अगर प्लस के फॉर्मूले को देखें तो इसमें होगा a प्लस b, अगले ब्रैकेट में a का वर्ग b का वर्ग, यहाँ आएगा माइनस ab। अब देखते हैं कि यहाँ माइनस का लग रहा, a की जगह है 52 और b की जगह है 43, तो हम इसको करें, ये हो जाएगा 52 माइनस वो 42 है, 52 माइनस 42, अगले ब्रैकेट में होगा 52 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 52 गुना 42। और नीचे देखें, नीचे भी क्या है, नीचे है 52 का स्क्वायर, 52 गुना 52 है, और ये है 42 गुना 42 अर्थात 42 का स्क्वायर है, और ये बीच में जो पद लिखा 52 गुना 42। तो हम देखते हैं कि जो हर है, हर का ये पद बिल्कुल सेम इसके जैसा बन गया है, तो ये कट गया, 52 में से 42 घटा, आंसर आया हमारा 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। 27 में क्या कहा है, 73 की घात 3 प्लस 53 की घात 3। नीचे लिखा 73 गुना 53 माइनस 73 गुना 73 माइनस 73 गुना 53 प्लस 53 गुना 53। अर्थात यहाँ इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तुम्हारा ये है, तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी बचा था, ऐसे यहाँ बचेगा a प्लस बी, अर्थात 73 प्लस 53। जैसे हम उसमें माइनस होता है इसमें प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6, 7 5 12, इसका उत्तर आ जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ें। क्वेश्चन 28 में कहा है, क्वेश्चन 28 में किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 32.768 मीटर की 3 है, बॉक्स की भुजा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि किसी घनाकार बॉक्स का आयतन, यानी एक तरह से क्या दिया हमने, घनाकार बॉक्स का आयतन दिया है, यानी घन का जो आयतन दिया है वो कितना दिया है भाई, 32.768 मीटर की 3। और अभी बताया है कि जो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 होता है, और इसका मान है कितना, 32.768। अर्थात दोनों ओर का जब घनमूल लेंगे, अभी एक क्वेश्चन करा है, तो घनमूल लेके इधर तो भुजा रह जाएगी और इधर इसका घनमूल आ जाएगा ये। फिर इसका इकाई का अंक 8 है, 8 लिया, 8 का घन होता है 512, यानी इसका इकाई का अंक तो कितना आएगा 2। संख्या के पीछे 3 अंक काट देंगे, बची 32। 32 के जो नजदीक पूर्ण घन संख्या है वो है हमारी 27। 27 का घनमूल निकाल लेंगे, ये आएगा 3, यानी यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से 2 है, तो 32 आ गया, पर दशमलव यहाँ 3 अंश आगे है, तो इसका हो जाएगा 1 अंश आगे, यानी 3.2 मीटर। इसके बाद इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। क्वेश्चन 29 को देखें। क्वेश्चन 29 में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1080 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। 1080, ऐसा एक क्वेश्चन हमने कराया था अभी भी। इसके भाज्य गुणनखंड करें, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अब तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से करें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से करें, 3 पंजे 15, और फिर 5 से करेंगे, यानी 1। यानी 1080 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5। त्रिक बनाएंगे तो इसका भी बन गया, इसका 3 का भी बन गया, इसका त्रिक नहीं बना तो ये कह रहा किससे भाग करें, अर्थात 5 से भाग कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखें।
30 में कहा है 2560 में किससे गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ये भी ऐसा ही है, 2560 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से करें 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करें 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करें 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से करते हैं 80 आ जाएगा, फिर 2 से करें 40 हो जाएगा, फिर 2 से करें 20 हो जाएगा, और फिर 2 से करें 10 हो जाएगा, और फिर 2 से करें तो हमारा 5 हो जाएगा, और फिर 5 से करें तो 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस संख्या के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें 2560 के अगर अभाज्य करते हैं तो आता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। इसका बन गया है, इनका भी बन गया है, इन 3 का भी बन गया, बचा क्या हमारे पे 5। अब ये कह रहा किससे गुना करे, यानी इसका तो 5 एक ही रहा, अब हमें चाहिए 2 5 और चाहिए, यानी 5 पंजे 25, तो हमें गुना करनी पड़ेगी 25 से। यानी इसका जो आंसर आया हमारा क्या आया, 25, यहाँ लिख दें 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। क्वेश्चन 31 में कहा है कि यदि किसी घन की भुजा 33 मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। ये भी बताया 33 का तुम्हें घन करना है। 33 का घन हमारा जो है, इसके क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये था तीसरा चौथा क्वेश्चन, इसे पहले पार्ट में है, इधर देख लें, हमने करा था अभी इसको, इधर से देखते हैं। 33 का घन ये रहा 33 937, तो यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका लास्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी क्वेश्चन नंबर 32, 675 में गुणा कर लिया जाए, 5 से हो रहा है, 5 एकम 5, बचा 1, 5 तिया 15, 5 पने 25, फिर 5 से ही 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अब 3 से कटेगा, 3 हम 27, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो हम देखते हैं कि इस 3 3 के तो त्रिक बन गया है, इस 5 5 के केवल 2 रहे, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 1 5 से गुना करनी पड़ेगी, अर्थात अगर 1 5 से गुना कर देंगे तो यह भी हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। आशा करते हैं चैप्टर आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, परंतु दूसरा पार्ट देखने से पहले एक पार्ट को अवश्य देखें और आपस में वीडियो को बच्चे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।